हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, पंजाब बोर्ड के लिए PSEB के लिए इसमें से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। ठीक है ना, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा और 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे। सो आज हम इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से मीन्स आप हम करेंगे 1 मार्क्स के डिस्कस करेंगे और एक 4 मार्क्स के डिस्कस करेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स और 4 मार्क्स का ही आएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के शेप आएंगे कुछ। सबसे पहले देखो, ये हम 7th 8th 9th क्लास से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट शेप है क्यूबॉइड की। क्या शेप है ये? क्यूबॉइड की शेप है, क्यूबॉइड। सो हमारे पास सबसे पहले आता है क्यूबॉइड। सपोज करो हमारे पास ये बॉक्स क्यूबॉइड का है। वेट, ये बॉक्स है हमारे पास, ये है क्यूबॉइड का। ठीक है, इसका देखो एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और इसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, देन टोटल सरफेस एरिया एंड देन वॉल्यूम। ठीक है, देखो ये हमारे पास एक बॉक्स है। अगर मैं इसका इस 4 पार्ट्स का मींस इस पार्ट को छोड़ दूं और एक इस पार्ट को छोड़ दूं, इन 4 पार्ट्स का एरिया निकाल रहा हूं, 1 2 3 4, इन 4 पार्ट्स का एरिया निकाल रहा हूं, तो उसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, उसमें ये इंक्लूड नहीं होगा और ना ही ये इंक्लूड होगा। ठीक है, और अगर ये सरफेस एरिया और ये सरफेस एरिया इस सरफेस एरिया के साथ में इंक्लूड कर रहा हूं, तो वो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम होता है इसमें जो मतलब क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी इस बॉक्स की, जो क्या कितनी क्वांटिटी आ सकती है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। सो कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पार्ट्स, 1 2 3 4, 2 पार्ट को स्किप कर देंगे हम और टोटल सरफेस एरिया में हम ये पार्ट्स भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूबॉइड का होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। टोटल सरफेस होते हैं 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड देन वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, सेकंड शेप है जो हमारे पास, दैट इज क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड में कोई खास अंतर नहीं है बच्चों। इसमें क्या होता है, क्यूबॉइड में हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती है। देखो ये बॉक्स है, ये इसकी लेंथ होगी, लेंथ ब्रेड्थ, और ये टोटल हाइट क्या है। जब ये लेंथ ब्रेड्थ और ये हाइट इक्वल हो जाए, ठीक है ना, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इक्वल हो जाए, द शेप बिकम्स क्यूब। द शेप बिकम्स क्यूब बन जाएगी वो। ठीक है, और क्यूब में इसकी हम लेते हैं एज लेते हैं, और एज को मैं मान रहा हूं ए, तो ये इसकी मीन्स लेंथ भी ए होगी और ये ब्रेड्थ भी ए होगी और ये हाइट भी ए होगी। ठीक है, ब्रेड्थ इज आल्सो ए एंड हाइट इज आल्सो ए। ए होता है एज। ठीक है, एज बोल दो साइड बोल दो, एक ही बात है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। देखो अगर इसके जो हर एक पार्ट होते हैं स्क्वायर होते हैं, तो ये सपोज कर लो इसको ये स्क्वायर है, तो 1 2 3 4, तो 4 स्क्वायर हो गए। और स्क्वायर का क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो 4 है तो 4 इंटू साइड इंटू साइड, जिसको हम बोल देते हैं 4a स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं दो पार्ट को इंक्लूड कर लूंगा तो कितना आ जाएगा, 6a स्क्वायर। और वॉल्यूम कितना होता है इसका, a मल्टीप्लाई a, जिसको हम a की क्यूब बोल देते हैं, a की पावर 3। नेक्स्ट शेप इज सिलेंडर। हमारी नेक्स्ट जो शेप है सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप आपको पता है। देखो ये जो मार्कर है ये सिलेंड्रिकल शेप का है। इसमें क्या होगी, देखो जो इसका ये पोर्शन है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन जो ये एरिया है ये सर्कुलर में होगा हमेशा। ये भी क्या होगा, सर्कुलर में। कोई भी पाइप ले लो, ये सारे सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं।
इसमें देखो जो इसके अपर पार्ट्स है और लोअर पार्ट्स है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल की फॉर्म में है। और ये देखो ये इसकी हाइट हो जाएगी पूरी, और ये इसमें सर्कुलर पार्ट में क्या होगा, रेडियस और डायमीटर होगा। ठीक है, तो दिस इज द सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंडर है बेटा ये। और ये क्या थी, क्यूब। और फर्स्ट इज क्यूबॉइड, फर्स्ट शेप क्या थी हमारे पास, क्यूबॉइड थी। सेकंड क्यूब, थर्ड सिलेंडर। सिलेंडर में हमारे पास क्या होगा, एक तो एच होगा, एच मीन्स हाइट ऑफ द फिगर, एंड वन इज रेडियस आर, क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट होगा तो इसका रेडियस होगा। सो इसका जो कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2πr(h). पाई का आपको पता ही है, पाई 22/7, और अगर आपको दी होगी तो 3.14 दी होगी। ऐसे ही हमारे पास होगा 2πr(r+h), ये होगा टोटल सरफेस एरिया। देखो ये सिलेंडर है, अगर ये सिलेंडर तो इसका जो ये पार्ट है, ये पार्ट, इस पार्ट के एरिया को बोलते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको इंक्लूड नहीं कर रहे और इसको भी इंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है, तो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर हम इसको और इसको इंक्लूड कर रहे हैं तो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 2πr(r+h). ठीक है, और इसका वॉल्यूम होगा हमारे पास πr²h। ओके, नेक्स्ट शेप इज कोन, CONE, कोन। कोन देखो जैसे हमने बर्थडे कैप होती है, आइसक्रीम होती है, दैट इज इन द शेप ऑफ कोन, कोन की शेप होती है वो। सो इसमें देखो बेटा, कोन में क्या होता है, एक हाइट होती है हमारे पास और एक होता है रेडियस, क्योंकि कोन का जो बेस होता है दैट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसमें देखो एक कोन सपोज करो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक बार देख लो, ये कोन है हमारे पास। एक मिनट देखो, ये देखो ये कोन है हमारे पास, कोन बन गया। इसमें देखो बेस क्या हो गया, रेडियस हो गया, क्योंकि सर्कुलर का इसलिए रेडियस आ जाएगा। और एक तो होती है परपेंडिकुलर हाइट, जिसको हम हाइट ऑफ द कोन बोलेंगे। एक ये देखो स्लांट हाइट बोलते हैं इसको, जो ये तिरछी ऊंचाई है ना, तिरछी, ठीक है ना, स्लांट स्लांट हो रही है, इसको बोलते हैं एल। एल होती है स्लांट हाइट, एल होती है स्लांट हाइट। सो कोन में हमारे पास होंगे बच्चे, एक होगी हाइट और एक होगी स्लांट हाइट। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं एल से। सो दिस इज एल, दिस इज एच, दिस इज आर। इसका भी रिलेशन होता है, बताएंगे आपको। सो कर्व्ड सरफेस एरिया वही πr(l), जो कोन में ये जो बेस होता है सर्कल का, ये इंक्लूड नहीं होगा कर्व में, और जब हम इसको इंक्लूड कर देते हैं तो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया, दैट इज πr(l+r). दिस इज टोटल सरफेस एरिया, एंड वॉल्यूम इज 1/3πr²h, थर्ड पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, नेक्स्ट शेप इज स्फीयर। 3D शेप है बेटा स्फीयर। स्फीयर मतलब जो गोला होता है, जैसे फुटबॉल होगी हमारे पास, ठीक है ना, वॉलीबॉल होगी, कोई भी जो मतलब कि स्फीयर शेप में है, गोलाकार शेप में है जो चीज, उसको हम बोलते हैं स्फीयर। 3D में उसको बोलते हैं स्फीयर। ठीक है, स्फीयर का बेटा देखो उसका कोई कर्व्ड सरफेस नहीं होता, उसका एक सरफेस एरिया ही होता है, उसको आप कर्व्ड बोल लो, टोटल बोल लो, ठीक है ना, उस गोलाकार का एक ही सरफेस एरिया होता है, दैट इज 4πr²। मीन इसका कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया नहीं होता है, बस एक सरफेस एरिया होता है 4πr²। ठीक है, और वॉल्यूम होता है 4/3πr³। आर इसका क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। ऐसे ही जब हम स्फीयर को आधा काट दें, ठीक है ना, बाउल शेप, बाउल शेप होती है जो, दैट इज हेमिस्फेरिकल शेप। स्फीयर का हाफ पार्ट हेमिस्फीयर, ठीक है ना, बाउल शेप होती है बेटा ये, जिसको हम बोलते हैं हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। सो हेमिस्फीयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, जो उसका बेस होगा ना सर्कुलर में, ठीक है ना, हेमिस्फीयर का एक बेस होगा,
सर्कुलर में होगा, उस सर्कुलर पार्ट को अगर हम इग्नोर कर दें, इंक्लूड ना करें, तो बनेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। वो फॉर्मूला था 2πr²। अगर उसको इंक्लूड कर लें तो टोटल बन जाएगा 3πr²। और इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका हाफ कर दो, 2/3πr³। अब देखो ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें से बेटा देखो, जो पंजाब का मतलब कि पेपर होता है, उसमें से 3 मार्क्स का इस आपके फॉर्मूले में से आएगा ही आएगा, 3 मार्क्स। 3 मार्क्स आपके यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है। जब जी करे उठा लेना। तो देखो इसको और इसको याद करो, तीनों को इकट्ठे एक साथ याद करो इनको, इन तीनों को 4a² 6a²a³, ठीक है। इन दोनों को याद कर लो एक साथ, इन दोनों को कर लो एक साथ, 2πrh 2πr+h πrl+r। इन तीनों को इकट्ठा याद करो, 2πr², 3πr², 4πr²। और इन चारों को एक साथ, πr²h 1/3πr²h 4/3πr³, h की जगह एक r इंक्लूड हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और उसका हाफ करेंगे 2/3πr³। अब रह गया हमारे पास L का रिलेशन, ठीक है। L क्या होता है, स्लांट हाइट होती है हमारे पास। सो L का रिलेशन हमारे पास आएगा, देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें सिलेंड्रिकल को, इसको तो यहाँ पे ऐसे बन रहा है, ये ऐसे, ये परपेंडिकुलर हाइट है, तो इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस होगा, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। मींस जहां पे परपेंडिकुलर है उसको हम हाइट बोल रहे हैं, वो हो गया h, और जो बेस है उसको बोल रहे हैं r रेडियस, और जो ये स्लांट है, स्लांट हाइट l, जो हाइपोटेन्यूज है वो l बन जाएगा। तो जो रिलेशन होगा क्या होगा, l² इज इक्वल टू h² प्लस r²। l² इज इक्वल टू h² प्लस r²। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर उधर जाके रूट में बन जाएगा, रूट h² प्लस r²। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लांट हाइट ऑफ कोन। क्लियर है, ठीक है। तो अब आगे करते हैं हम। हाँ जी स्टूडेंट, अब आगे देखिए, आपको क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे आएंगे आपके एग्जाम में। सो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको इन द फॉर्म ऑफ फिलअप्स, एमसीक्यू, और ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं, और आपको मतलब ये भी एमसीक्यू टाइप ही है, ठीक है ना, फिलअप्स देख है और साथ में ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। आपको फॉर्मूला कोई भी आ सकता है, मैंने टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का लिख दिया, ये कोन का भी आ सकता है, स्फीयर का भी आ सकता है, हेमिस्फीयर का भी आ सकता है। मतलब वो जो टेबल कराया अभी थोड़ी देर पहले, वो टेबल तो आपको याद करके ही जाना पड़ेगा, आपके 3 मार्क्स वहां पे उस टेबल में से आएंगे ही आएंगे। सो देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अभी हमने क्या किया था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या किया था अभी, 2πr+h, बस इतना सा आंसर है, ठीक है। कोई हमने सोल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस 2πr+h फॉर्मूला लिखना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन है हमारे पास, कोन का क्या था हमारे पास, ये था कोन, तो इसका क्या था हमारे पास, πr²h, नहीं ये नहीं है, πr²l नहीं, πr² तो नहीं है, πrl, यस दिस इज द आंसर, πrl आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्लांट हाइट ऑफ अ कोन इज, स्लांट हाइट अभी क्या बोली थी हमने, l, l क्या होता है हमारे पास, अगर रूट में देखा तो h² प्लस r² होता है, ध्यान रखना वो होता है हमारे पास स्क्वायर रूट h² प्लस r², हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है, फॉल्स, फॉल्स है। हाँ अब सुनो, हमारे पास ये चीज भी आ सकती है इसमें कि रेडियस ऑफ द कोन इज, रेडियस ऑफ कोन इज मतलब लिख देंगे वो √l² माइनस h²। अब देखो ध्यान से, एक मिनट देखो, हमारे पास होता है
यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ये जरूरी नहीं कि वो स्लॉट हाइट के बारे में ही पूछे, वो रेडियस के बारे में पूछ सकते हैं, आपको हाइट के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे वो ये पूछेंगे रेडियस ऑफ कोण इज डैश, या ट्रू फॉल्स में इज दिस। सो रेडियस क्या है हमारे पास, ये देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। रेडियस ये एच उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और स्क्वायर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। सो रेडियस क्या आ जाएगा हमारे पास, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। सो रेडियस ऑफ कोन इज रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। और अगर वो लिख दे एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एल एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एल स्क्वायर पहले आएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ऐसे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अगर आपको हाइट के बारे में पूछे, अगर वो पूछ ले हाइट क्या है, तो हाइट क्या होगी, रूट एल स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। क्लियर है। तो किसी के बारे में पूछ सकते हैं, स्लॉट हाइट में प्लस का होता है, ठीक है। स्लॉट हाइट में क्या होगा हमारे पास, एल इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और अगर रेडियस पूछे तो उस अकॉर्डिंग आपने चेंज कर देना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है, एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर नहीं है, फॉल्स है, ठीक है। अब आगे देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम हमारे पास चार ही थे कोन सिलेंडर के, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। So this is cylinder, cone, hemisphere, sorry sphere and hemisphere. So cone का पूछा क्या लिख देंगे हम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं ये तो स्फीयर का है। 3 पाई आर स्क्वायर, नहीं ये तो टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का है लेकिन टोटल है। 2 पाई आर स्क्वायर, यस कर्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो सर्कल का होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अब क्यूबॉइड किस में होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट में, उसका क्या पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन, अब ये पूछ सकते हैं लास्ट क्वेश्चन आपके कि आर की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 5, ठीक है, आर की वैल्यू दी हुई है 5 और एच की वैल्यू दी हुई है 12। फाइंड एल मींस रेडियस इज 5, हाइट इज 12, और हाइट हम मतलब कि स्लॉट हाइट निकालनी है, एल निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला था, एल इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिंपल, एक नंबर में आ सकता है, ये बहुत इजी है। हमने एक फॉर्मूला याद रखना है, एल स्लॉट हाइट इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर आर स्क्वायर। एल कितना है हमारे पास, ओ सॉरी एच 12 का स्क्वायर, आर कितना है 5 का स्क्वायर, सो रूट 12 144 और 5 का स्क्वायर 25, रूट 169 इसका रूट होता है 13 सेंटीमीटर। सिंपली है, एच की वैल्यू 12 स्क्वायर, आर 5 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, प्लस करेंगे 169, रूट 169 इज 13 सेंटीमीटर, जो भी दिया होगा सेंटीमीटर दिया होगा जो मीटर दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे। क्लियर है। सो ऐसे ही हमारे पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपको फॉर्मूले याद होंगे तो 3 मार्क्स के आपके फ्री के यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है बच्चों। अब आप नेक्स्ट करते हैं, हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखो, हाँ जी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे हम, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे हम, ठीक है ना। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करेंगे, सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट ईयर में कवर किए हुए हैं वो क्वेश्चन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है जो, ठीक है। सो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास, 2 क्यूब्स each of volume 64 centimeter cube are joined end to end, find the surface area of a resulting cuboid। क्यूब से शुरू होकर क्वेश्चन क्यूबॉइड पे खत्म हो गया। मींस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 क्यूब थे, 2
क्यूब थे, ठीक है ना, क्यूब जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम होती है, एक ये क्यूब था और एक ये क्यूब था, और दोनों सेम वॉल्यूम के हैं, वॉल्यूम दोनों का क्या है, सेम है, 64 सेंटीमीटर क्यूब ईच, ठीक है। अब क्या किया है, इसके एक एंड के सिरे से इसके एक एंड सिरे से ज्वाइन कर दिया, एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। देखो हमारे पास सपोज करो ये है, ये वैसे क्यूबॉइड है हमारे पास, आप इससे काम चला लो। हमारे पास सपोज करो ये दो क्यूब मान लो इसको, ठीक है ना, मैथ में बहुत ज्यादा मानते हैं हम, तो फिर भी इसको आप क्यूब मान लो। एक ये क्यूब था, एक ये क्यूब था, जब इसको हमने ज्वाइन किया, देखो क्या चीज में फर्क पड़ा, इसकी ब्रेड्थ उतनी है, हाइट उतनी है, किस चीज में फर्क पड़ा, लेंथ में फर्क पड़ गया। जो लेंथ है वो क्या होगी, ए पहले यहाँ पे थी, ए सपोज करो साइड थी ए, इसकी भी ए थी, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, ए और ए जो लेंथ है वो क्या होगी, डबल लेंथ होगी, जो लंबाई है इसकी लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ब्रेड्थ में कोई चेंज नहीं होगा और हाइट में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे एंड टू एंड ज्वाइन किए हमने। तो देखो सपोज करो इसकी हमारे पास साइड ले ली हमने ए, ठीक है ना, साइड इसकी जो एज है वो ले ली ए। जब इसको हमने ज्वाइन किया एंड टू एंड क्यूब को, ऐसे ज्वाइन कर दे, ये कर दिया हमने इसको ज्वाइन, तो क्या बन जाएगा, ये क्यूबॉइड शेप बन जाएगी, क्यूबॉइड की शेप, ठीक है। अगर हम इसको देखो, ये दो क्यूब थे ज्वाइन किया तो ये देखो क्यूबॉइड शेप बन गई, और जो ये ए और ए था ये कितना बन जाएगा, 2a, ए और ए 2a हो जाएगा, मतलब ट्वाइस हो जाएगी लेंथ, जो भी हम एज निकलेगा हमारे पास ए की वैल्यू आएगी उसको डबल कर देंगे हम यहाँ पे। डायग्राम समझ में आया। अब क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने दिया है वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया किसका, क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। अभी हमने डिस्कस किया था टेबल में, जो वॉल्यूम होता है क्यूब का दैट इज ए क्यूब। अब ए क्यूब की वैल्यू दी हुई है 64, ठीक है। आप चाहे ऐसे कर सकते हैं कि क्यूब को उधर ले जाएंगे तो क्यूब रूट बन जाएगा, या फिर आप देख सकते हैं 64 किसका क्यूब होता है, 64 क्यूब होता है 4 का, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। सो हमारे पास एज की जो वैल्यू आ गई दैट इज 4 सेंटीमीटर। अब जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है उसकी लेंथ कितनी होगी, 4 इंटू 2 8, सो लेंथ आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ में कोई फर्क पड़ा था, नहीं पड़ता, सो ब्रेड्थ सेम रहेगी, ब्रेड्थ इज 4 सेंटीमीटर। और हाइट, हाइट भी उतनी रहेगी ए की, क्योंकि ब्रेड्थ भी इसकी ए थी और हाइट भी इसकी ए थी, हाइट कितनी हो जाएगी इसकी ए। अब क्या निकालना हमने, क्वेश्चन में कहा है उन्होंने फाइंड द सरफेस एरिया। अब बॉक्स है, सरफेस एरिया है, तो क्या निकालेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया ही निकालेंगे इसका। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए आपको। फॉर्मूला क्या कराया था हमने, फॉर्मूला कराया था 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। अब बच्चे कई बार क्या गलती करते हैं, देखो बच्चे क्या करते हैं, 2 इंटू वैल्यू पुट कर लेंगे, फॉर्मूला आता है उनको वैल्यू पुट कर लेंगे। देखो कैसे, एल की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू, यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी बच्चों 4 आएगा यहाँ पे, 4 इंटू हाइट कितनी है 4 प्लस हाइट कितनी है 4 और लेंथ कितनी है 8। अब बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे ऐसे करते हैं 4 प्लस 4 8 कर देते हैं। नहीं बच्चों, हमने बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग करना है इसको। वो क्या कहता है कि पहले हमने मल्टीप्लाई करनी है इसकी, तो 2 इंटू 8 इंटू 4 32, 4 into 4 16 and 4 into 8 it is also 32। हमारे पास अब आ गया 32 प्लस 32 64 प्लस 16 80, तो 2 इंटू 80 और 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्यूब स्क्वायर। ऐसा यूनिट जरूर पानी बेटा, इसका मार्क्स कट जाता है अगर आप
देखो सरफेस एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, और लेंथ ब्रेड्थ हाइट है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, जब मीटर है तो मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब मीटर। सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, और वॉल्यूम है मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। जो भी यूनिट दी है उसका एरिया में स्क्वायर डालेंगे और वॉल्यूम में हम डालेंगे क्यूब। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere, कि एक कोन है जो क्या है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, मतलब उसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, ऑफ सेम रेडियस, रेडियस जो कोन का है वही रेडियस हेमिस्फीयर का है। The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. ठीक है ना। अब देखिए इसका डायग्राम देखो, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर डायग्राम बन गया तो हाफ ऑफ द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। ठीक है, सो हमारे पास एक कोन शेप का टॉय है जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। तो सबसे पहले हम एक हेमिस्फीयर बना लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास हेमिस्फीयर बन गया, ठीक है। ड्राइंग ठीक है हमारी, इतनी खराब भी नहीं इतनी अच्छी भी नहीं है। इसके ऊपर, इसके ऊपर एक कोनिकल शेप का मतलब टॉय लगा हुआ है, मतलब टोटल टॉय है जो ये हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है और सेम रेडियस का है, ठीक है ना। जो रेडियस कोन का है वही रेडियस हेमिस्फीयर का है, ठीक है। सो टोटल हाइट मीन्स यहां से यहां तक टोटल हाइट, बीच में हाइट कोन की और हाइट किसकी, हमारे पास हेमिस्फीयर की। टोटल हाइट हमारे पास ये 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट दी हुई है हमारे पास 15.5 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस कोन का दिया 3.5, दिस इज 3.5। अब देखो बच्चों, अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा, क्योंकि ये भी तो क्या है, रेडियस है 3.5। और हाइट आ जाएगी हमारे पास, हाइट, हाइट ऑफ कोन, यहां से h मान लेंगे। जो हाइट होगी कोन की सबसे पहले तो हम यहां से निकालेंगे हाइट ऑफ कोन, क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल हाइट, जो टोटल हाइट थी टॉय की माइनस ये 3.5 मींस रेडियस है जो, ये भी तो हाइट में आ रहा है। टोटल में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो हमारे पास हाइट ऑफ द कोन आ जाएगी। टोटल कितना था हमारे पास 15.5 माइनस 3.5, इट बिकम्स 12, ओके 12 सेंटीमीटर। अब उन्होंने बोला है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे टोटल सरफेस एरिया इसका भी लगा देंगे, टोटल सरफेस एरिया इसका भी लगा देंगे, पर ऐसा नहीं होगा बच्चों। जब हम एक शेप को दूसरी शेप के ऊपर रखते हैं, तो सपोज करो आप, हमारे पास यहाँ पे सब नहीं है, सपोज कर लो आप यहां से देख लो, सपोज कर लो ये कोनिकल शेप है, ठीक है, ये कोन है और इसको हेमिस्फीयर मान लो, ठीक है। जब इसको यहां से रखा तो जो इसका एरिया था ये सर्कुलर एरिया था और इसका सर्कुलर एरिया था, बेस एरिया कोन का और ये बेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का, ये आपस में कवर हो गए। तो एरिया कौन सा बचा, एरिया बचा कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का। सो यहाँ पे हमने टोटल सरफेस एरिया में कंफ्यूज मत होना, टोटल का फॉर्मूला लगा दोगे आप। यहाँ पे हमने जब एक शेप को दूसरी शेप के ऊपर रखते हैं तो जो बेस का एरिया कवर कर लेता, वो कवर कर लेता, तो कौन सा एरिया निकलेगा, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा, किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा हमारे पास। कर्व्ड सरफेस एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास, एक मिनट, जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया that is chord surface area CSA of cone plus CSA of hemisphere, ये होगा
CS ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। और देखो रेडियस कितना दिया, आर भी लिख लो आप, आर कितना दिया हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया कौन का क्या होगा, पाई आर एल, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इट इज पाई आर एल, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, so what is the formula, tell me the formula of curved surface area of hemisphere is 2 pi r square, 2 pi r square। अब r तो है हमारे पास पर l तो नहीं है, पर l निकाल सकते हैं हम क्योंकि हमारे पास क्या है, h कितना है 12, r कितना है 3.5 दिया हुआ है। तो l निकाल लो, सबसे पहले l निकालेंगे हम, ठीक है। तो l का क्या फॉर्मूला होता है, रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो वैल्यू पुट करो, एच की वैल्यू कितनी है 12 और आर की वैल्यू कितनी है 3.5 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर, बीच में प्लस, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 3.5, 35 का स्क्वायर कितना होता है 3 into 4 12 पॉइंट, जब हम 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे इट इज 12.25। अब इन दोनों को प्लस करो, प्लस कर लेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास 156.25, और अगर हम 156.25 का स्क्वायर रूट निकालें तो इसका स्क्वायर रूट आता है हमारे पास 12.5, कितना आएगा हमारे पास 12.5, ठीक है। अब आगे देखो जो L की वैल्यू आ गई हमारे पास, L कितना आ गया हमारे पास, L आ गया 12.5। अब यहां पे लिख लेंगे हम L की वैल्यू, दोबारा देख लो h स्क्वायर r स्क्वायर था, 12 का स्क्वायर 144 और 3.5 का स्क्वायर 12.25, दोनों को ऐड किया 156.25 और इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, दैट इज 12.5 सेंटीमीटर। L की वैल्यू आ गई हमारे पास अब 12.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना, अब एक मेथड है इसमें थोड़ा इजी करने का, एक मेथड होता है हम कॉमन निकाल लेते हैं। क्या क्या कॉमन निकलेगा, पाई कॉमन निकल जाएगा, आर कॉमन, क्योंकि आर क्या है दोनों का सेम है, हेमिस्फीयर का आर भी 3.5 है और कोण का भी आर 3.5 है। पाई बाहर निकाल लेंगे, आर को बाहर निकाल लेंगे, जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा दैट इज एल और 2r, यहां से पाई आर और यहां से पाई आर बाहर निकल गया, यहाँ पे एल रह गया और यहाँ पे 2 और एक आर, क्योंकि आर स्क्वायर था यहाँ पे। ये स्टेप क्लियर है, पाई आर को कॉमन निकाल लिया। अब देखो पाई कितना है, कितना बोला 22/7, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ठीक है ना 3.14, फिर तो हम पाई यूज करेंगे 3.14। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया नहीं हुआ तो हम 22/7 यूज कर लेंगे। आर कितना हमारे पास, आर है 3.5, एल कितना है, एल है हमारे पास 12.2 सॉरी 12.5 प्लस 2 इंटू आर कितना है 3.5। यहां तक कोई डाउट, ठीक है। अब आगे देखिए 2 इंटू 3.5, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 7 में 12.5 को ऐड कर देंगे, इट बिकम्स 12.5। हमारे पास यहां से आगे यहां लिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूं थोड़े, यहां से देखो अब आगे 22/7, 3.5 को लिख लिया 35/10, नीचे पॉइंट लगा लिया, और 12.5 प्लस 7, 12.5 प्लस 7, ठीक है। आगे देखिए 22/7, हाँ काट दो आप, यहाँ पे जो कटता है काट दो, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 11 2 जा 22, 7 पे काट दिया 5 पे और फिर 2 पे, कितना बच गया हमारे पास 11 बच गया, यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई
12.5 और 7 इट इज 19.5। सो अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? इट बिकम्स 5, 4 and 11, it is 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया था, जो इसका टॉय का जो एरिया था, दैट इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉलिड is in the form is in the shape of cone standing on a hemisphere with both their radii means cone का radius और hemisphere का radius being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to radius। जो हाइट है कोन की वो रेडियस के बराबर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, 4 मार्क्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ हमारे पास? स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, एक कोन है जो वो एक कोन है हमारे पास जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। वो किस पे है? एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। कोन है जो हेमिस्फीयर के ऊपर है, स्टैंड कर रहा है। ठीक है, ये हमने इसको स्टैंड करा दिया। ठीक है, अब देखिए जो इसका रेडियस है वो क्या है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कोण का रेडियस है वो भी 1 सेंटीमीटर है और हेमिस्फीयर का रेडियस भी कितना है? 1 सेंटीमीटर है और हाइट भी कितनी है इनकी? 1 सेंटीमीटर है। और आगे क्वेश्चन भी कहा है इन्होंने, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। मींस पाई को हमने सॉल्व ही नहीं करना, पाई की फॉर्म में आंसर लेके आना है। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास? वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, अब वॉल्यूम में देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का जो हमारे झंझट था वो खत्म हो गया। अब सिंपल फॉर्मूले लगाने हैं। वॉल्यूम किसका लगाना है? कोण का। वॉल्यूम किसका लगाना है? हेमिस्फीयर का। सो वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या? कोण प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोण प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो आर कितना है? आर दिया है 1 सेंटीमीटर। एच कितना है? एच दिया है 1 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ कोण क्या क्या फॉर्मूला था? याद करो, वॉल्यूम ऑफ कोण था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या था? 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ओके, अब इस आप चाहे तो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो या कॉमन भी निकाल सकते हो। आप क्या कॉमन निकलेगा? पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। 1/3 भी निकाल सकते हो आप। फिलहाल आप देखो, पाई आर स्क्वायर यहां से निकाल लिया, पाई आर स्क्वायर यहां से, अंदर क्या बच गया हमारे पास? अंदर बच गया हमारे पास 1/3 एच प्लस 2/3 आर, क्योंकि आर कितने थे यहाँ पे? 3 थे, 2 बार निकाले हमने। अब वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, पाई को पाई ही रखना है क्योंकि आंसर हमने इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है। ठीक है, आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1/3 एच की वैल्यू 1 और 2/3 आर की वैल्यू फिर 1 पुट कर दी। 1/3 इंटू 1, 2/3 इंटू 1 सेम ही रह जाएगा, 1/3 प्लस 2/3 और 1 स्क्वायर 1 और पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई। अब देखो 1/3 प्लस 2/3 एलसीएम 3 सेम है नीचे, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा? पाई 3/3 कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? पाई ही आंसर आएगा इसका। पाई क्या वॉल्यूम है तो क्या आ जाएगा? पाई सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर, पाई सेंटीमीटर
क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल बॉक्स है, ब्लॉक है हमारे पास, बॉक्स लगा लो, जिसकी साइड कितनी दी गई है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर उसके ऊपर है। व्हाट इज द, अब दो क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। उस जो हेमिस्फीयर जो हमने रखा है क्यूबॉइड के ऊपर, उसका मैक्सिमम जो डायमीटर है, ग्रेटेस्ट डायमीटर, वो क्या होगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, जो अब सॉलिड बनेगा उसका सरफेस एरिया निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक देखो, एक क्यूबिकल बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, ऐसे क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम ही है, क्यूबिकल बॉक्स की सेम होती है। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास है जो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो, इस बॉक्स को आप क्यूबिकल मान ले, इसके ऊपर हेमिस्फीयर का जो मैक्सिमम जो होगा, जो ग्रेटेस्ट होगा डायमीटर, वो होगा, फुल कवर करेगा इसको, ऐसे फुल कवर करेगा। फुल कवर करेगा तो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर तो 7 सेंटीमीटर का, मीन्स ऐसे, यहां से पूरा ऐसे कवर करेगा ऐसे। तो इसका जो डायमीटर होगा क्या होगा, साइड ऑफ क्यूब के बराबर होगा। सो सबसे पहले क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास इजी है, एक नंबर का तो हमारा आंसर यहीं से हो जाएगा कि जो इसका आंसर होगा हमारे पास, ग्रेटेस्ट डायमीटर, ग्रेटेस्ट डायमीटर इज इक्वल टू क्या, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब यानी कि 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब बोल रहे हैं कि इसका एरिया निकालो। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं, ठीक है, सपोज कर लो आप, ये हमारे पास क्यूब है, इसके ऊपर मैंने ये हेमिस्फीयर रख दिया, ये हेमिस्फीयर नहीं है फिर भी मान लो आप ये हेमिस्फीयर रख दिया। अब जहां जहां इस हेमिस्फीयर को रखा है वो क्या कर रहा है, उस एरिया को कवर कर रहा है, क्यूब के एरिया को। देखो ये एरिया जो इसके नीचे है, इस एरिया को कवर कर लिया। और जो हमारे पास हेमिस्फीयर किसका फॉर्म का होता है, सर्कुलर फॉर्म का होता है, मींस यहां से सर्कुलर एरिया जो है क्यूब का खत्म हो जाएगा, वो उसके अंदर ढक लेगा, जो हमारे पास जो हेमिस्फीयर है ना उसको ढक लेगा। तो देखो क्या होगा, जो ये एरिया है क्यूब का, जो ये एरिया है सर्कुलर एरिया, वो क्या है, ये हेमिस्फीयर ने कवर कर लिया है, कवर कर लिया। अब देखो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का होता है हमारे पास A6A²। अगर ये ना होता तो 6A² आंसर था, बट जब ये आ गया, इसने सर्कुलर एरिया क्यूब का कवर कर लिया, तो उसमें से क्या माइनस होगा, πr², क्योंकि सर्कुलर एरिया कवर हो गया, वो एरिया काउंट नहीं होगा, अब πr² माइनस होगा उसमें, ठीक है। तो और ऊपर जो ये है, ये चीज भी तो आ गई हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो इसका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा हमारे पास, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, दैट इज रिक्वायर्ड एरिया, या सरफेस एरिया भी लिख सकते हो, सरफेस एरिया होगा हमारे पास 6A², यानी कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, माइनस πr², उसमें से जो सर्कुलर एरिया कवर कर लिया वो माइनस कर देंगे, प्लस 2πr², प्लस करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखो 2πr² माइनस πr², जैसे हम करते हैं 2x माइनस एक्स, कितना आ जाता है, x आ जाता है, ठीक है ना। 2y माइनस वाई, वाई आ जाता है। ऐसे 2πr² माइनस πr² क्या आ जाएगा, πr² आ जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा πr²। सो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा हमारे पास, ये क्यूब लिख लो, यहाँ पे क्यूब का है,
6a² 2πr² माइनस πr², इट इज πr²। अब देखो हमारे पास डायमीटर कितना है 7, अगर 7 डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर। ए कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, ए भी लिख लो। एज कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ए 7 है, आर 7/2 है, वैल्यू पुट कर लो 6 इंटू 7² प्लस 22/7 इंटू r² मीन्स 7/2 का स्क्वायर, 7/2 इंटू 7/2 2 टाइम्स लिख लिया, ठीक है। अब 7/2 स्क्वायर लिख लो पहले, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे सोल्व, कोई बात नहीं, 7 का भी है ना। सो हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 49, कितना हो जाएगा 49 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। अब 11 इंटू 7 72/7, और इसको मल्टीप्लाई कर लो आप 6 इंटू 49, 49 को 6 से मल्टीप्लाई करो, इट बिकम्स 50 को 6 से किया 594 प्लस 77/2, और 77/2 को 2 से डिवाइड करके भी कर लो यहाँ पे, या एलसीएम ले सकते हो आप। सो इट बिकम्स 594 प्लस इट इज 38.5। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 594 प्लस 38.5, इट बिकम्स 632 नहीं 294 आएगा, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे हमारा आंसर गलत हो गया। 49 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 294 आएगा प्लस 77/2। अब 294 प्लस 77/2 मतलब क्या होगा 38.5 होगा, 38.5, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब वुडन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले बता रहा हूं मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. If the height of the cylinder is 10 centimeter and base of its radius is 3.5, find the total surface area of a article. अगेन यहाँ पे फिर टोटल सरफेस एरिया बोल दिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं कि हमने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है इस जो बना है, ये हमारे पास जो डायग्राम है, जो भी ये आर्टिकल है, इसका जो टोटल एरिया वो क्या होगा। अब क्या बोल रहे हैं कि एक आर्टिकल है सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में एक आर्टिकल है, उसमें से इसके कितने एंड है, 2 एंड है, एक और एक ये एंड टू एंड। एंड में से क्या है, एक हेमिस्फीयर बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। मीन्स हमारे पास कोई सिलेंडर है, जैसे ये सिलेंडर है, इसके अंदर हमने हेमिस्फेरिकली, ठीक है ना, एक खड्डा कर दिया, या जो भी इसका पार्ट था हेमिस्फेरिकली वो बाहर निकाल लिया, और अंदर हेमिस्फेरिकली खड्डा हो गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो क्या होगा जब यहाँ पे अंदर से, ठीक है ना, अंदर इसके अंदर खड्डा हो गया, ठीक है, तो इसका एरिया भी होगा इंक्लूड, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और यहाँ पे भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और जो ये एरिया है ये खाली हो जाएगा, सर्कुलर पार्ट इधर से भी खाली हो जाएगा, इधर से भी खाली हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है ना, जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि 2πRH प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इस साइड का और एक इस साइड का, यानी कि 2πr², हेमिस्फीयर का फॉर्मूला, और दूसरा 2πr², क्योंकि यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब देखो 2πr², 2 + 2 4,
जैसे 2x प्लस 2x कितना हो जाता है 4x हो जाता है 2x प्लस 2x इज 4x। ऐसे ही हमारे पास 2 पाई आर स्क्र 4 पाई आर स्क्र प्लस 2 पाई आर एच। अब आगे देखिए 2 पाई आर, ठीक है 2 पाई आर, और यहां से भी 2 4 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, और 2 पाई आर कॉमन निकालेंगे 2 पाई आर कॉमन निकाला, क्या बच गया एच प्लस, यहाँ आर स्क्र था तो आर बच गया, एच प्लस आर बच गया, ठीक है। नहीं नहीं 2 आर, ये 2 भी तो है यहाँ पे 2 पाई आर एच, और यहां से एक 2 बार निकला, दूसरा 2 है 2 आर। अब वैल्यू पुट करो, अब क्या है हमारे पास एच कितना है एच है 10, ठीक है ना। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 एंड रेडियस आर कितना हमारे पास आर है 3.5 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है आर है हमारे पास 3.5, एच कितना है एच है हमारे पास 10 प्लस 2 इंटू 3.5, ठीक है ना। आर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू आर मीन्स 2 इंटू 3.5 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए 2 इंटू 22/7, अब इसको सॉल्व करेंगे 35/10, 3.5 को 35/10, और 2 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा 7, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 7 और 10 कितना आंसर आ जाएगा 17। अब काट दीजिए 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, क्या रह गया हमारे पास यहाँ पे 22 और यहाँ पे 17, सो 22 इंटू 17 मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको 2 14 टू 16 14 4 7 3, सो हमारा आंसर आ जाएगा 374 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, हमने 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 1 मार्क्स के सारे मतलब लगभग सारे ही हमने फॉर्मूले ही याद करने 1 मार्क्स के लिए, और ये 5 क्वेश्चन किए हैं, 5 के 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 5 में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आ जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके टेक केयर बच्चों, बाय।